साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। गैंगबाजी, नशा और साजिश को लेकर बॉलीवुड तो सालों से बदनाम रहा है। कई अभिनेता और कई अभिनेत्रियां साजिश की बलि चढ़ गए, मगर आज तक किसी भी केस का खुलासा नहीं हुआ। अब ऐसा ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा जा रहा है, जहां एक के बाद एक ऐसा केस सामने आ रहा है जो साफ साफ दर्शाता है कि भोजपुरी फिल्म जगत में भी लोगों के हाथ खून से सन रहे हैं। आकांक्षा दुबे के ठीक 2 महीने बाद भोजपुरी डायरेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आकांक्षा की तरह ही सुभाष चंद्र को भी होटल के बंद कमरे में खत्म कर दिया गया और जब पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की हालत देखी तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में बहुत कुछ ऐसा था जो कि साफ इशारा दे रहा है कि आकांक्षा दुबे की तरह ही सुभाष चंद्र के साथ भी गहरी साजिश की गई है और साजिश करने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो आखिर क्या हुआ सुभाष चंद्र तिवारी के साथ? क्या जान लेने के मामले में भोजपुरी सिनेमा भी अब बॉलीवुड की तरह गंदगी और घटियापन पर उतर आया है? तो आपको सुभाष चंद्र तिवारी से जुड़ी खबर की पूरी डिटेल बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो भोजपुरी फिल्मों के दर्शक 25 मार्च 2023 की तारीख कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि 25 मार्च की आधी रात में ही आकांक्षा दुबे के साथ साजिश की गई थी। हंसती खेलती आकांक्षा दुबे को जीने नहीं दिया और 2 महीने बाद भी आकांक्षा के मामले में पुलिस की जांच वहीं की वहीं अटकी है। हाँ, बस इतना जरूर है कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे की FIR के बाद आरोपी समर सिंह और संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि इस केस में जुड़े अनुराधा सिंह, संदीप सिंह, अरुण और श्रद्धा को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, उस तरफ पुलिस ने अभी तक एक कदम भी नहीं बढ़ाया। अब आपको याद ही होगा कि आकांक्षा दुबे सारनाथ के होटल के कमरे में उस हालत में मिली थी। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में टीवी और फिल्मों के मशहूर अभिनेता नितेश पांडे भी होटल के कमरे में ही मृत पाए गए थे। अब एक ऐसी ही शॉकिंग खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां जाने माने भोजपुरी निर्देशक सुभाष चंद्र तिवारी भी होटल के कमरे में बेहद खराब हाल में मिले। डायरेक्टर सुभाष चंद्र वाराणसी के रहने वाले थे और अपनी आने वाली फिल्म 2 दिल बंधे एक डोरी से की शूटिंग के सिलसिले में अपनी 40 सदस्यीय टीम के साथ सोनभद्र के एक होटल में रुके हुए थे। सुभाष चंद्र ने अपनी पूरी 40 मेंबर वाली टीम के लिए पूरा होटल बुक कर रखा था और 11 मई से सभी लोग एक ही होटल में रुके हुए थे। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज पुलिस की माने तो उन्हें खबर मिली कि इलाके के एक होटल में भोजपुरी फिल्मकार सुभाष चंद्र तिवारी की मौत हो गई है। पुलिस की टीम तुरंत होटल पहुंची और कमरे में जाकर मुआयना किया। पुलिस की माने तो उनके पहुंचने से पहले ही मास्टर चाबी से दरवाजा खोल रखा था और फिल्मकार को अस्पताल ले जाया गया था और उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई, जबकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन तभी दे देनी चाहिए थी जब सुभाष चंद्र अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। पुलिस की माने तो होटल के स्टाफ ने बताया कि सुबह क्लीनिंग के लिए दरवाजा खटखटाया गया, कई बार रिंग बजाई गई, सुभाष चंद्र के मोबाइल पर भी फोन किया गया, मगर अंदर से किसी भी तरह की हलचल सुनाई नहीं दी। इसके बाद होटल के स्टाफ ने मैनेजर को बताया और फिर मास्टर की के जरिए कमरे को खोल दिया गया। इवन उसी होटल में रुके हुए फिल्म यूनिट के अन्य लोगों को भी इस बारे में बाद में पता चला कि ये सब हो गया है। मैनेजर ने पहले ही मास्टर चाबी के जरिए ताला खोल दिया था। पुलिस की माने तो होटल स्टाफ ने बताया कि सुभाष चंद्र बिस्तर पर पड़े हुए थे और उनके मुंह से झाग आ रहा था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, मगर वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। जहां एक तरफ होटल का स्टाफ हार्ट अटैक की बात कह रहा है, वहीं पुलिस को मांजरा कुछ और ही नजर आ रहा है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के प्रभारी निदेशक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल तो जांच चल रही है और कमरे से कई तरह के सैंपल लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट के लिए भी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और सभी सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल हम PM रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमें शक है कि ये मामला कहीं न कहीं संदिग्ध है। कोतवाली निरीक्षक की माने तो सामने आया है कि शाम को पूरी फिल्म यूनिट शूटिंग करके लौटी थी। सब बहुत थके हुए थे, इसीलिए सबने अपने अपने कमरों में ही खाना ऑर्डर कर रखा था और सब फिल्म से जुड़ा सारा काम खत्म कर सोने के लिए चले गए थे। डायरेक्टर ने सोने से पहले पूरी यूनिट से बात की थी, वो बिल्कुल ठीक थे। दूसरे दिन शूटिंग कहाँ होगी इसको लेकर भी डिस्कशन किया था और इसके बाद वो भी अपने कमरे में चले गए थे। मगर सुबह जब होटल के स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं।
अब हैरानी की बात यह है कि अगर फिल्मकार को हार्ट अटैक आया भी होगा तो किसी को तो वो इन्फॉर्म करते, क्योंकि हार्ट अटैक में पहले सीने में दर्द होता है और ऐसा नहीं है कि साथ के साथ जान चली जाती है। हाँ, कार्डियक अरेस्ट में समय कम मिलता है मगर हार्ट अटैक में गुंजाइश रहती है। अगर सही समय पर इलाज मिले तो बचने की गुंजाइश बनी रहती है। अब पता नहीं डायरेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी के साथ होटल के बंद कमरे में क्या हुआ, मुँह से झाग आने की बात भी समझ से परे है। खैर, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या हुआ क्या नहीं ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद में ही सामने आएगा, मगर मामला पूरी तरह संदिग्ध लग रहा है। तो पिछले 2 महीने में 3 ऐसे केस हो चुके हैं जहां सेलिब्रिटी की मौत होटल के कमरे में हुई है। पहले आकांक्षा दुबे, फिर नितेश पांडे और अब डायरेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी। इससे पहले आपको याद होगा कि मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत भी होटल के कमरे में ही हुई थी। तो आपको क्या लगता है, होटल को साजिश का नया हथकंडा बनाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सेलिब्रिटी होटल में जान गंवा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो जैसे ही 24 मई की दोपहर में खबर आई कि बॉलीवुड और टीवी जगत में काम कर चुके मशहूर अभिनेता नितेश पांडे की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है, वैसे ही पुलिस हैरान हो गई। पुलिस की 2 टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और अस्पताल में भी गई, जहां नितेश पांडे को ले जाया गया था। दरअसल टीवी अभिनेता नितेश पांडे महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी में एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। शुरुआती जानकारी में मौत का कारण हार्ट अटैक आया, लेकिन होटल स्टाफ से शुरुआती पूछताछ में ही फाउल प्ले साफ साफ दिख रहा है। नितेश पांडे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम होटल में पहुंच गई और कमरे की जांच की, साथ ही साथ होटल में मौजूद पूरे स्टाफ और मैनेजर से भी पूछताछ की। पुलिस होटल के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और देख रही है कि आखिरी वक्त में आखिर हुआ क्या था। क्या नितेश पांडे के कमरे में कोई आया था? सामने आया है कि नितेश पांडे के कमरे में कुछ संदिग्ध दवाएं भी मिली हैं। जी हाँ, पुलिस ने सभी दवाओं को फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा है। पुलिस ने नितेश पांडे के परिवार से पूछताछ की तो पता चला कि नितेश को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। वो किसी भी तरह की दवाओं का सेवन नहीं कर रहे थे और उन्हें हार्ट से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत थी ही नहीं। सामने आया कि परिवार वालों ने बताया कि नितेश थोड़ा सा अपनी फिटनेस को लेकर परेशान थे, मगर दवाओं के नाम से उन्हें बेहद डर लगता था। वो तो दवा लेना पसंद ही नहीं करते थे। अब परिवार का बयान सामने आने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि अगर वो दवा नितेश पांडे की नहीं थी तो फिर नितेश के होटल के कमरे में दवाएं कर क्या रही थी। फिलहाल पुलिस नितेश की पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस को शक है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। हालांकि होटल के स्टाफ ने क्या बताया ये अभी पुलिस ने रिवील नहीं किया है। वहीं सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की भी जांच की जा रही है। पुलिस को पक्का यकीन है कि सीसीटीवी में कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे अपराधी तक पहुंचा जा सके। दरअसल सूत्रों की माने तो पुलिस को शक है कि 50 साल के नितेश की मौत नॉर्मल नहीं है। मुंबई में घर होने के बावजूद नितेश नासिक के होटल में कर क्या रहे थे? यहाँ ना तो उनकी शूटिंग थी और ना ही कोई करीबी रहता था। परिवार ने भी नासिक में किसी के भी होने की जानकारी नहीं दी। खैर, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यहाँ आपको बता दें, नितेश पांडे ने ओम शांति ओम, खोसला का घोसला, मदारी, दबंग 2, बधाई दो और मेरे यार की शादी है जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा वो दर्जनों सीरियलों में काम कर चुके हैं। प्यार का दर्द, मीठा मीठा, तेजस, मंजिलें अपनी अपनी समेत 2 दर्जन से ज्यादा सीरियल में नितेश पांडे काम कर चुके हैं। फिलहाल अनुपमा में उनका धीरज का किरदार काफी पसंद किया जा रहा था। अब नितेश पांडे की इस तरह यूं अचानक मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रूपाली गांगुली समेत कई सेलिब्रिटीज ने श्रद्धांजलि अर्पित की है।